हेलो क्रिकेटर्स, मैं गगन सांगवान क्रिकेट कार्डियो की नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपका ट्रायल्स में सिलेक्शन कैसे हो सकता है। आज सारे हम मेन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे नर्वसनेस की बात हुई या फिर ट्रायल्स कहाँ पे होते हैं, कैसे पता चले ट्रायल्स के बारे में, सिलेक्टर्स आपके अंदर क्या क्या खूबियां देखते हैं। तो आज इन मेन टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हर एक क्रिकेटर का सपना होता है दोस्तों कि वो क्रिकेट ट्रायल में सेलेक्ट हो पाए, और आपके मन में काफी सारे सवाल भी आते होंगे क्रिकेट ट्रायल से रिलेटेड। तो दोस्तों, कल मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, उसमें मैंने आपसे पूछा था जो भी आपके ट्रायल से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आप मुझे बताइए। तो आपने काफी सारे क्वेश्चंस वहां पे किए थे, उसमें से मैंने कुछ छाट के यहाँ पे मोबाइल में मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं उनके। तो मैं एक एक करके आपको क्वेश्चन बताऊंगा, नाम बताऊंगा किसने वो क्वेश्चन पूछा है, और उसके आंसर भी करते जाऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखना ये वाली वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आता है सक्षम जी की तरफ से, हाउ टू नो अबाउट क्रिकेट ट्रायल्स। यह आप में से काफी सारे लोगों का भी क्वेश्चन होगा। तो इसका जवाब देने के लिए दोस्तों सबसे सिंपल तरीका है न्यूज़पेपर्स या फिर सोशल मीडिया। न्यूज़पेपर में सबसे पहले आपके पास खबरें आ जाती हैं कि कहां पे ट्रायल होने वाले हैं, कब होने वाले हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो आपको पता ही है कितना वास्ट है और वहां पे कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है। और अब तो यूट्यूबर्स भी ट्रायल्स के ऊपर वीडियो बनाने लगे हैं अलग अलग। मैंने भी आपको पास्ट में काफी सारे ट्रायल्स के बारे में भी बताया है, और मैं फ्यूचर में भी प्लान कर रहा हूं आपको अलग अलग ट्रायल्स के बारे में बताऊं। और अगर आप एकेडमी ज्वाइन कर रखी है आपने, तो सबसे इजी और बेस्ट तरीका होता है कोचेस से बात करना। कोचेस से आप जितना बात करोगे उतने आपको वो ट्रायल्स के बारे में बताएंगे, और उसके हिसाब से आप उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इन तरीकों से दोस्तों आपको ट्रायल्स के बारे में पता लग सकता है, और बाकी जो आपकी एसोसिएशन की वेबसाइट्स होती हैं, यहां से भी आपको पता लग सकता है क्रिकेट ट्रायल्स के बारे में। अब आपको ट्रायल्स के बारे में पता चल चुका है कि कहां पे और कब होने वाले हैं। तो सेकंड क्वेश्चन साहिल जी पूछते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं ट्रायल्स के लिए। तो दोस्तों, इंडिया में आधार कार्ड एक तो काफी इंपॉर्टेंट होता है, और सेकंड आपको अपने डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना होता है। उसमें या तो आप अपनी 10th की मार्कशीट दे सकते हो या फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो। और अलग अलग ट्रायल्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। कहीं पे आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी मांगी जाती है, कहीं पे इंडेमिटी बॉन्ड भी मांगा जाता है। तो जो भी ट्रायल्स की जब भी आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी, वो आपको पहले ही बता देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके आने हैं। अब थर्ड क्वेश्चन रिवाज और गौतम जी पूछते हैं ट्रायल्स बिहेवियर एंड अपीयरेंस के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों ट्रायल्स में, क्योंकि ये आपकी बैटिंग और बॉलिंग सेकेंडरी आते हैं, बट आपका जो अपीयरेंस, जो आपका बिहेवियर है, वो आपका प्राइमरी, सबसे पहले आपको वही दिखता है। जैसे अब आप मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मैं प्रॉपर ड्रेस में बैठा हूं और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपका कहीं और ध्यान नहीं होगा, आपका सिर्फ मेरी बातों में और मैं क्या कह रहा हूं इस तरफ ध्यान होगा। वैसे ही सेलेक्टर्स जो होते हैं सबसे पहले आपका अपीयरेंस देखते हैं, आपने क्या क्या पहना है, कैसे क्या वाइट्स में आए हो, कलर्ड में आए हो। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि जिस भी ट्रायल्स में आप जाएं उसके ड्रेस कोड के हिसाब से ही जाएं। अगर वहां पे ड्रेस कोड नहीं बताया गया तो आपको पूरे वाइट्स में जाना है, आपके वाइट टी शर्ट, वाइट लोअर और वाइट शूज, आपके क्रिकेटिंग शूज। चौथा क्वेश्चन अवी जी ने पूछा है, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम एंजाइटी, प्रेशर, नर्वसनेस ड्यूरिंग ट्रायल्स। ये आप में से काफी सारे लोगों का सवाल होगा, मुझे पता है, और ये मैंने भी फेस किया है दोस्तों। मैं जब पहली बार अपना ट्रायल देने गया था, उसमें मेरे को कुछ 6 बॉल खेलने को मिली थी, और मेरे सामने कुछ 19 या 20 साल का मीडियम पेसर था, और मैं 12 या 13 साल का ही था। ठीक है, तो 20 साल का पेसर आपको पता ही है क्या स्पीड आई होगी। तो 6 बॉल में से सिर्फ मैं 2 बॉल टच कर पाया था, वो भी मेरी एज लगी थी। सबका एक्सपीरियंस अलग होता है। जितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस लोगे, जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे दोस्तों, उतने ही आपका ये नर्वसनेस और ये सब चीजें आपके दिमाग में आएंगी ही नहीं। एक बार आपने एक कहावत तो सुनी होगी, जो डर गया वो मर गया। तो दोस्तों देखो, अगर आप डर जाओगे, आप प्रेशर फील करोगे, तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आप ट्रायल में सेलेक्ट कभी नहीं हो पाओगे। जब भी आपने ये सोच लिया कि डरना नहीं है, सामने वाला जितनी तेज बॉल फेंकेगा उतनी तेज मैं शॉट मारूंगा, या फिर बॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी तेज बैट्समैन शॉट मार रहा है मैं उतनी तेज उसे बाउंसर मारूंगा, सर के पास से निकालूंगा। आपकी ये सोच होनी चाहिए ट्रायल्स में जाने से पहले।
अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस वीडियो का, हाउ टू क्लियर ट्रायल्स, हाउ टू इम्प्रेस कोचेज और सेलेक्टर्स। ये गमन और अतरंगी बॉय ने पूछा है। तो दोस्तों ये देखो, आपकी जो ट्रायल्स की प्रैक्टिस होती है वो 1 या 2 दिन पहले शुरू नहीं होती है, वो आपके महीनों सालों पहले शुरू होती है कि हमें ये वाला ट्रायल देना है, इसको क्लियर करने के लिए हम क्या क्या मेहनत करें। सबके अलग अलग बेसिस होते हैं, मैं एक एक करके सब कुछ समझाता हूं। सबसे पहले तो बैट्समैन जब भी बैटिंग कर रहा है ट्रायल्स में, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि जितना हो सके सीधे बैट से खेले। कोई भी बैट्समैन ट्रायल्स में जाकर रिवर्स स्वीप, पल्लू स्कूप, ये ऐसे एक्स्ट्रा ट्राई नहीं करते हैं। जितना हो सके सीधे बैट से खेलें। जो डिफेंस वाली बॉल है रिस्पेक्ट कीजिए, अच्छी बॉल मिले आपको तो उसे रिस्पेक्ट कीजिए, पर गंदी बॉल को छोड़ना मत। अब ये नहीं कि मतलब रिस्पेक्ट के चक्कर में आपको 6 बॉल मिलती है, 6 या 8 या 10 बॉल कुछ मिलती है आपको ट्रायल्स में, ये मुश्किल से मुश्किल ज्यादा से ज्यादा 2 ओवर मिलते हैं आपको। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आपको 2 ओवर मिलता है, तो उनमें से ये नहीं कि आप डिफेंस 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 कर रहे हो। आपको मौका मिल रहा है तो जो गंदी बॉल मिल रही है उसे बना के मारिए। और वही बैट्समैन अच्छा होता है जो अच्छी बॉल को भी अच्छे से चौका या छक्का मार सके। उसमें ट्रायल्स में ये नहीं होता है कि आप कितने चौके छक्के मार रहे हो, क्या कर रहे हो। आपके प्रॉपरली आपका एक टेक्निक होनी चाहिए और आपके मिडल ऑफ द बैट निकलनी चाहिए हर एक बॉल जितनी भी आप खेल रहे हो। और वहीं पे रही बात बॉलर्स की, बॉलर्स को ये नहीं करना होता कि बहुत तेज बॉल फेंकनी है, मेरे को तो 150 पार करानी है, ये करनी है। अगर आप ज्यादा ट्राई करोगे तो आप इंजर भी हो सकते हो और आप मतलब जो सिलेक्टर्स हैं उनके नजरिए में गिर भी जाओगे। आपको सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है, आपकी लाइन और लेंथ। आप जितने अच्छे से उस पे ही बीट करते रहोगे, बैट्समैन अपने आप बीट होता जाएगा। आपको स्पीड इतनी मैटर नहीं करेगी अगर आप अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल फेंकोगे तो। स्पीड मैटर करती है, बाउंसर्स, आपकी यॉर्कर्स, आपको ये ट्राई करते रहना है। अगर आप अच्छे से इसे एग्जीक्यूट कर पा रहे हो प्रैक्टिस में तो आप बाउंसर मारिए, वहां पे बाउंसर मार के दिखाइए कि कान के पास निकालिए बैट्समैन के, ताकि सेलेक्टर्स की आप नजरों में आ सके। तो ये बॉलर्स के लिए होता है। आपको ज्यादा अगर जहां पे पॉइंट सिस्टम है, पॉइंट सिस्टम के बारे में आपको इतना नहीं सोचना है कि हाँ 1 विकेट लेने के 3 पॉइंट्स हैं, 12 पॉइंट्स में आप पास हो जाओगे। आपको सिर्फ अपनी अच्छी बॉलिंग दिखानी है। अगर आप डेफिनेटली एक ही लाइन और लेंथ, आपने बुमराह को देखा होगा लास्ट के डेथ ओवर्स में कितना ज्यादा अच्छा एग्जीक्यूट करते हैं वो, यॉर्कर पे यॉर्कर, यॉर्कर पे यॉर्कर। यॉर्कर को वो फुल टॉस में चाहे कितने ही प्रेशर में हो, वो यॉर्कर को फुल टॉस में नहीं कन्वर्ट करते, बिल्कुल यॉर्कर ही डालते हैं, इतनी उनने प्रैक्टिस कर रखी है। अब क्रिकेट में आपके 2 सेगमेंट रह गए, एक तो विकेट कीपिंग और एक सेकंड है ऑलराउंडर। अब हम बात करते हैं विकेट कीपिंग की। विकेट कीपिंग में दोस्तों आपको काफी सारे मौके मिलेंगे, क्योंकि जितने भी मैंने ट्रायल्स में गया हूं वहां पे विकेट कीपर्स इतने ज्यादा नहीं मिले हैं। ये डेफिनेटली आपकी भी सिटीज में और आपके भी स्टेट्स में होता होगा कि इतने ज्यादा विकेट कीपर नहीं होते हैं, तो विकेट कीपर को काफी मौके मिलते हैं। उन्हें विकेट कीपिंग भी करने को मिलता है और बैटिंग भी करने को मिलता है। विकेट कीपिंग में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जैसे बॉल आ रही है आपको रिसीव करनी है। स्पिनर पे अगर आप ऊपर खड़े हो तो वो आपकी टेक्निक देखेंगे, आपकी बैक ज्यादा जल्दी नहीं उठ रही है, आप एजेस कैसे कलेक्ट कर रहे हो, आप स्टंप आउट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, आपकी जो एज लग के डाइविंग कैचेस आ रही है कितनी अच्छी है, आपकी कितनी दूर तक आपकी रीच है। तो ये सब विकेट कीपर्स में देखा जाता है दोस्तों। आप अच्छे से रिसीव कीजिए, जहां पे भी बॉल आ रही है उसे अच्छे से कलेक्ट कीजिए, तो आपके डेफिनेटली आपको जल्दी से बैटिंग करा के आपको वो सेलेक्ट जरूर करेंगे। अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। अब दोस्तों मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको ऑलराउंडर्स के बारे में जो भी बताऊंगा वो मेरा एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। तो जितने भी ट्रायल्स मैंने दिए हैं उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका आके लाइनअप बनता है, उसमें बैट्समैन अलग, बॉलर्स अलग, विकेट कीपर्स अलग और ऑलराउंडर्स को अलग करते हैं। ऑलराउंडर्स में जाके उनसे पूछा जाता है आप या तो बैटिंग की साइड हो जाइए या बॉलिंग की साइड, मतलब जो भी आपका बेस्ट पार्ट है। ऑलराउंडर्स में 2 सेगमेंट बन जाता है, एक तो बैट्समैन का अलग, बॉलर का अलग। अब मान लीजिए आपने बैटिंग चूज की है ऑलराउंडर सेक्शन में, तो आप बैटिंग कर रहे हो, अगर आप अच्छी बैटिंग करते हो तो आपको बॉलिंग करने का मौका दिया जाएगा। वहां पे सेलेक्टर जो है लिस्ट में लिख लेंगे कि ये बंदा जो ऑलराउंडर है ये बैटिंग अच्छी कर रहा है, इसकी बॉलिंग भी हम करा के देखेंगे। अगर कोई ऑलराउंडर मान लीजिए अच्छी बैटिंग नहीं कर पा रहा है तो मेरे को नहीं लगता कि वो उसका बॉलिंग का भी लेते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा बच्चे आते हैं, हजारों में बच्चे आते हैं ट्रायल्स देने, तो इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है दोस्तों। अब वो आपकी बैटिंग भी देखे, बॉलिंग भी देखे। तो जो भी आपका ऑलराउंडर का एक चीज को पकड़ के जाइए, अच्छे से उस पर फोकस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ट्रायल से पहले उसके लिए, और बाद में अगर आपको सेकंड मौका मतलब बैटिंग के बाद आपको बॉलिंग का भी मौका मिलता है तो उसमें भी अच्छा परफॉर्म उन्हें करके दिखाइए। अब 6th क्वेश्चन पाटिल जी पूछते हैं आफ्टर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखो
एक बार आप सेलेक्ट हो जाते हो, या तो न्यूज़पेपर में पूरी लिस्ट आ जाती है कि जो जो प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं उनके नाम आ जाते हैं, या फिर वहां पे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसमें आप जो अपना अपना फोन नंबर डालते हो, वहां पे वो आपसे कांटेक्ट कर लेते हैं कि आप सेलेक्ट हो चुके हो, आपके यहाँ आपके मैचेस होंगे, यहाँ पे कैंप लगेगा, उसके बारे में सब कुछ आपको बता दिया जाता है। आदित्य जी पूछते हैं हाउ टू लर्न फ्रॉम ट्रायल्स। दोस्तों देखो, अगर आप सेलेक्ट नहीं हो पाते हो ट्रायल्स में, आपको सबसे ज्यादा मैटर क्या करना चाहिए, आप क्यों सेलेक्ट नहीं हो पाए, क्या कमी रह गई आप में, किसके ऊपर आपको ज्यादा मेहनत करनी है ताकि अगले साल आप ट्रायल्स में सेलेक्ट हो पाओ। इसके ऊपर आप घर में जाइए, आराम से एक दिन अपना रेस्ट कीजिए, उसके बाद नोट डाउन कीजिए कि कहाँ क्या कमी रही थी, कितनी बॉल्स मैंने फेस करी, क्या दिक्कत आई, क्या कोचेस औरों में देख रहे थे, कैसे और प्लेयर बैटिंग और बॉलिंग कर रहे थे। जितना आपको दूसरों से सीखने से मिलेगा, उतना आप खुद रिसर्च करोगे और ये सब करोगे तो आपको उतना सीखने को नहीं मिल पाएगा। तो दूसरों को देखिए, उनसे सीखिए और फिर अपने अंदर सुधार लाइए और उसके हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए, और अगले साल ट्रायल्स में डेफिनेटली आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो या फिर पसंद आई हो तो भाई के लिए लाइक बटन दबा देना, और अपनी कमेंट में क्वेरीज बता सकते हैं, टॉपिक्स बता सकते हैं अगली आने वाली वीडियोस के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसमें उनकी भी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। और एक बात और दोस्तों, आपने 5000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट कर दी है यूट्यूब पे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों अब मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार। अब अगला क्वेश्चन सुजल पवार जी पूछते हैं, ये मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? भाई मुझे क्या पता, मेलेडी वालों से पूछना यार, मेरे को नहीं पता।